नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे यहाँ पर के। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंततः देखिएगा, लास्ट में जब हम की पॉइंट इसका बताएंगे परीक्षा में पूछा कहाँ से जाता है। तो आइए बात की आपातकालीन शक्तियों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत में शासन की जो प्रणाली है, संघात्मक स्वरूप और एकात्मक स्वरूप। तो भारत में संविधान निर्माताओं ने शासन की संघात्मक प्रणाली को शासन का आधार बनाया। अब संघात्मक प्रणाली का तात्पर्य क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि सबकी भागीदारी से। सबकी भागीदारी कब होगी? जब प्रभुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, तो सबकी भागीदारी होती है। और एकात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य होता है कि इसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इसमें तानाशाही प्रवृत्ति पाए जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक, तो संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ लिखा आपात। आपात मतलब होता है संकट। संकट के समय जब प्रभुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली शक्तियां धीरे धीरे विलोपन के कगार पहुंच जाती हैं, जब भी राष्ट्रपति को लगे कि ऐसी समस्या है देश में, तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आपातकाल की जब घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उसमें होता क्या है? उसमें जो घटना घटती है विधि बनाने की, सबसे पहली घटना विधि बनाने की। तो विधि बनाने का जो 3 आधार है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को हो जाता है। ठीक है। तो अब तक हमने जो बताया है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में, ये हमने आधार बताया। ठीक, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति और आपातकाल, ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। दोनों शब्द आए कहाँ से? भारतीय शासन प्रणाली में ये दोनों शब्द कैसे सम्मिलित किए गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द भारतीय शासन में आया कहाँ से? ठीक, तो राष्ट्रपति शब्द देखिए यहाँ पे, ये यूएसए से आया है, अमेरिकी संविधान से आया हुआ है। फ्रेंच और लैटिन दो भाषाओं से मिलकर के बना है राष्ट्रपति के शब्द। फ्रेंच में इसका तात्पर्य होता है अध्यक्षता करने वाला, यहाँ पर दिया है। राष्ट्रपति का तात्पर्य फ्रेंच में होता है अध्यक्षता करने वाला। लैटिन में इस शब्द का तात्पर्य होता है सर्वोच्च, माने राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाला सर्वोच्च पद। ठीक है, राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाला सर्वोच्च पद। ठीक है, अब जो है इसको बाद में राष्ट्रपति बोला गया। अमेरिका में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वहां भी बोला गया। यूएसए अमेरिका से आया हुआ ये पद है। भारतीय शासन प्रणाली में जब संविधान बन रहा था उस समय भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है। ठीक, अब जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं 52 से 62, इसके इतर कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, 52 से 62 तक की शक्ति नहीं मिलेगी आपको। जैसे राष्ट्रीय आपात जो 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, फिर वित्तीय आपात 360 में है। अब अब तक आप लोगों ने समझ लिया है राष्ट्रपति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और बाद में कैसे आया, किस अनुच्छेद में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1917, जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो बाद में शासन प्रणाली के सर्वोच्च पद जो बैठा था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसको जो नियंत्रित करने वाला था वो ब्रिटेन से लोग करते थे। अब आप देखिए आगे, राष्ट्र प्रमुख के रूप में जॉर्ज खस्ट द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल जो होता था वो ब्रिटेन से उसका संचालन किया जाता था, उसका नेतृत्व प्रदान किया जाता था ब्रिटेन के राजा के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज खस्ट ने वहां से सहमति न लेकर के, सलाह न लेकर भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको नियुक्त किया। माने जो गवर्नर जनरल होता था वो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया गया भारत में। ठीक, लेकिन ये व्यवस्था सही नहीं मानी गई। तो पहला गवर्नर जनरल जो राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारत में नियुक्त, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। जब व्यवस्था उचित नहीं लगी तो बाद में राजगोपालाचारी के रूप में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, ये अंतरिम या अस्थायी व्यवस्था के तहत किया जा रहा था। अब जब फिर 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र हुआ, गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई वहाँ पे, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी राष्ट्रपति
सर्वोच्च पद पर बैठे हुए स्थायी राष्ट्रपति के पद में इनको सुशोभित किया, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब आगे आप देखिए, अब राष्ट्रपति के बारे में हमने बता दिया। अब आपातकाल, आपातकाल जो आपात शब्द का तात्पर्य संकट से है। ये संकट शब्द, आपात शब्द जर्मनी से आया हुआ शब्द है। भारत के संवैधानिक ढांचे में भाग 18 के अनुच्छेद 352, 360 और 362 में इसका उल्लेख है। ठीक, चलिए, अब राष्ट्रपति शब्द और आपात शब्द का उल्लेख कर दिया गया है, इसको बता दिया गया है। अब हम लोग आते हैं, आपातकालीन जो शक्तियां राष्ट्रपति के 3 प्रकार से हैं। एक जो है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। ठीक है, अब क्रम से तीनों की समीक्षा कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 3 आधार पर करता है। पहला क्या है, युद्ध का आधार होता है, दूसरा क्या है, वायु आक्रमण होता है, और तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह होता है। ठीक, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया गया था। माने 1978, ये 1978 के पहले जो है सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सशस्त्र विद्रोह के रूप में कर दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं, ये क्लियर है। अब इन तीनों आधार पर जब राष्ट्रीय आपात घोषणा राष्ट्रपति करता है तो होता क्या है, जरूरी क्या है इसमें, जरूरी ये है मंत्रिमंडल की, यहाँ देखिए, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है, अपने से नहीं कर सकता वो। ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक होती है इसके लिए। होता क्या है, उद्घोषणा तो हो गई, चलिए उद्घोषणा हो गई, लिखित सहमति उद्घोषणा हो गई, 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। उद्घोषणा आपने कर दिया, लेकिन 1 माह के अंदर संसद में इसको लिखित रूप से पारित होना चाहिए, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहली बार में इसको जो है अनुमोदन हो गया 6 माह के लिए लागू, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अब 1 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 माह दिया, 1 वर्ष, अब इसको 1 वर्ष कर दिया गया है। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है भारत में। कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात। एक 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। 3 बार में राष्ट्रीय आपात लगा है। अब बात आती है, जब 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा भारत चीन युद्ध के समय, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत में वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ही पॉइंट है परीक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। पहले राष्ट्रीय आपात के समय 1962 में राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जब 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस समय ये माने भारत पाकिस्तान की लड़ाई, बांग्लादेश की उसी समय आज़ादी, उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी जी थे। बीवी गिरी, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। ये भी की पॉइंट है परीक्षा के लिए। बीबी गिरी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। अब जो 1975 में तीसरा आपातकाल लगा, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये भी की पॉइंट परीक्षा के लिए, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। अब आप देखिए, जब 1975 वाला जो आपातकाल लगा था, ये जो है इस तीसरे वाले पर लगा था। इसके पहले दोनों पर लगा था, ये 62-71 वाला, लेकिन तीसरे पे जो 75 में लगा था। यार ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है आपको फंसा करके, कि जो 1975 का आपातकाल लगा था वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा था कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। तो ये ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपातकाल जो लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा था। क्योंकि जो तीसरा आपातकाल लगा 1975 में लगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस आंतरिक अशांति को 1978 में संशोधित करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो 1975 में आंतरिक अशांति, ठीक है, और 1978 में
सशस्त्र विद्रोह। ठीक, अब आगे देखिए, एक चीज क्लियर है। अब राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या होता है, राज्यों में शासन व्यवस्था को लेकर के लगाया जाता है। अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय उपाधि 352 में था। अब आइए अनुच्छेद 356 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, होता कैसा है इसमें, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल प्रतिवेदित करता है, लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के सामने प्रतिवेदन देता है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता है। लेकिन वहीं तक नहीं है, संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर लेना आवश्यक, घोषणा करने से ही लागू नहीं हो जाएगा। संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद की प्रथम बैठक, जो बैठक मतलब घोषणा के बाद जो बैठक चालू होगी, 2 माह के अंदर स्वीकृति लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। चलिए, लिखित सहमति हो गई। अब दूसरा इसमें क्या है, एक बार में 6 माह से अधिक तक, एक बार जो सहमति हो गई, एक बार में 6 माह से अधिक समय तक, और कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक नहीं, माने कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 3 साल बाउंड्री है। ठीक है, कम से कम 6, एक बार लिखित सहमति जब हो गई तो 6 महीने कम से कम और अधिक से अधिक 3 साल तक राष्ट्रपति शासन राज्यों में रह सकता है। ठीक, अब आइए कि इसका की पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर परीक्षा के दृष्टि से ध्यान दीजिएगा ये। अब राष्ट्रपति शासन पर जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, किस क्षेत्र में लगा। तो आप ये कहिए पंजाब पेप्सू वाले क्षेत्र में, पहले पेप्सू बोला जाता था। अब आगे दूसरा की पॉइंट, प्रथम बार संघ शासित क्षेत्र, उस संघ शासित क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वो तो गोवा, वर्तमान में गोवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित है, लेकिन उस समय यह संघ शासित क्षेत्र था। तो प्रथम बार संघ शासित क्षेत्र जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा तो वो था गोवा। सर्वाधिक बार, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख नहीं है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो आपका पंजाब केरल में, पंजाब और केरल में सबसे अधिक बार। अब आगे चलते हैं, सर्वाधिक बार संघ शासित क्षेत्र, उस संघ शासित क्षेत्र का नाम बताइए जहां सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो है पांडिचेरी। आज भी एक संघ शासित क्षेत्र है। सबसे लंबे और कम समय तक राष्ट्रपति शासन का लगा, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो लगा वो जम्मू कश्मीर में, और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन जो लगा वो उड़ीसा में लगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान से दीजिएगा, ये वाला की पॉइंट और ये वाला की पॉइंट, तीनों यहीं से पूछा जाएगा आपको। हमने बता दिया ना, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट मिलेगा आपको। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है और आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, अब वित्तीय अपराध तीसरा आता है, अनुच्छेद 360। ठीक है, वित्तीय अपराध। अब इसको देखिए ध्यान से, उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। जब राष्ट्रपति को लगे कि वित्तीय संबंधों में, वित्तीय मामलों में संकट है तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तो ऐसी अभी तक भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा वित्तीय आपात जैसी स्थिति आई हो। जो 3 बार राष्ट्रपति शासन क्या करें आपात लगे हैं, इन्हीं पे लगे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो कई बार हमने यहाँ पर बता दिया है,